हेलो डिवाइन सोल, चलिए आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की लेट नाइट फीलिंग। कलेक्टिव में टाइमलेस रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है। जितना आपसे मैच हो उतना ही लेना है, रेस्ट को जाने देना है। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, वीडियो आपके सामने है, तो आपको मुझे सपोर्ट करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मैं देखूंगी लेट नाइट ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त उस दिन लेट नाइट आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे होंगे। ओके, चलिए हम देखते हैं व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर हैं वो लेट नाइट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं इस कैंडल को लाइट दे रही हूँ, आपको इसकी रोशनी को देखना है, उनके नाम को लेना है और जितना हम उनके नाम को लेंगे उन्हें विजुलाइज करेंगे और हो सके तो आप इस कैंडल से अपने विशेष भी मांग सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आपके पार्टनर लेट नाइट आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, ये कुछ रोमांचक हो सकता है आपके लिए और कुछ ऐसा हो सकता है जो आई थिंक देखते हैं हम आगे। लेट्स सी। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर लेट नाइट उनके बारे में क्या सोचते हैं। हर हर महादेव, जय श्री श्याम। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए। सॉरी, देखिए मुझे लगता है उनके अंदर आपको लेके इमोशंस बहुत हैं और जिस तरीके से धीरे धीरे जो डॉट्स गिर रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इमोशंस है, फीलिंग है और इस वक्त उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन भी हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी पैशनेट एनर्जी, इतना जो रोमांस, इतना जो लव वो आपके लिए फील कर रहे हैं, जो उनका पैसन है, अट्रैक्शन है, उस सारी चीज़ों को उन्हें होल्ड बैक करके रखा हुआ है। वो आपके पास आना चाहते हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो ड्रॉप है वो बहुत धीरे धीरे नीचे गिर रही है। बहुत इमोशंस हैं, बहुत फीलिंग्स हैं, सेल्फ मिररिंग है, मिरर कर रहे हैं, आपके साथ अटैचमेंट है और इस वक्त उन्हें इस तरीके का सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि जो मासूमियत कहते हैं ना, जिस तरह की प्योरिटी उन्हें आपके लब में है, आपके प्यार में मिली है, उस तरह की प्योरिटी, उस तरह की इनोसेंस उन्हें किसी के प्यार में नहीं मिली। लेकिन फिर भी उन्होंने आपको खुद से दूर किया, भले सिचुएशंस कोई भी रही हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग गए और इस चीज़ का उन्हें बहुत भारी गिल्ट भी हो रहा है और इसी वजह से वो आपकी तरफ आते आते रुक रहे हैं। क्योंकि मुझे इंट्यूटिव इस चीज़ की फीलिंग आ रही है कि इस वक्त कोई इंसान है जो अपनी गलतियों के कारण बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। वो इस वक्त रो भी रहे हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड हैं कि उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया। जबकि जो प्योरिटी कहते हैं ना, जिस चीज़ का सेल्फ रिफ्लेक्शन उन्हें पास्ट में नहीं था, अब उस हर एक चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि किस तरीके से लोगों की बात सुन के, लोगों की बातों में आके उन्होंने आपको अकेला किया था, आपकी फीलिंग की वैल्यू नहीं करी। और कहते हैं ना, आपके साथ जिस तरीके का अटैचमेंट आप उनके लिए दिखा रहे थे, जिस तरीके का प्योर इंटेंशंस आपके अंदर था, उस तरीके का इंटेंशंस उनके अंदर नहीं था, बल्कि कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा। और अब उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें आपके पास आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त का जो गिल्ट है, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, वो उन्हें जीने नहीं दे रहा है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो भी दूरियां हैं और जो भी नॉनसेंस चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबा डिस्टेंस आ चुका है। जो भी रीजंस रहा हो, थर्ड पार्टी रही हो, थर्ड सिचुएशंस रही हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हो, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए थी, जो फीलिंग्स, जो रोमांस और जो भी कहते हैं प्योरिटी आपके साइड से थी, वो उन्होंने छोड़ के, कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर दूसरी तरफ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी तरफ भी होनी चाहिए। अगर नहीं होनी चाहिए तो किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में ला के और उसे एक तरीके का पेन दे के आपने एक बहुत कहते हैं ना, एक भारी गिल्ट के साथ बहुत पेन फील किया है।
कि जैसे आप अकेले रह गए और आपके ना सपोर्ट में ना आपके सहारे के लिए कोई आया। इवन आपने जिस इंसान पे इतना ट्रस्ट किया था, उनके लेट नाइट फीलिंग में आपके लिए इमोशंस हैं, और वो कभी कभी इस चीज़ का रियलाइजेशन भी कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने किसी ऐसे इंसान को इम्पोर्टेंट दिया, ऐसे इंसान की बात सुनी जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो इंसान है वो कहते हैं ना, वो अकेले हो चुके हैं, मायूस हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त तो रो भी रहे हैं आपको याद करके कि क्यों। आई थिंक अगर सपोर्ट आप दे रहे थे तो उन्हें भी सपोर्ट देना था, प्यार अगर आप दे रहे थे तो प्यार उन्हें भी देना था, रिस्पेक्ट अगर आप दे रहे थे तो उन्हें भी देना था। तो ये जो सिचुएशन है ना, वो चाहते हैं कि बाइंड अप हो जाए, वो आपके साथ कनेक्ट कर लें, आपको अपने अंदर की फीलिंग। डिवाइन यूनिवर्स मुझे और बताइए, देर रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में और क्या सोचते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब उनकी ज़िंदगी में आपको लेके सिर्फ ड्रे ड्रीमिंग बची हुई है। वो आपको लेके बहुत ड्रे ड्रीम करते हैं, आपसे रिलेटेड, मतलब कहते हैं ना, आपको बहुत सारी बेशुमार खुशियाँ देना चाहते हैं, पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे किनारा कर रहे हैं। अब आप ही हैं जो कहते हैं ना, वो कैसे भी करके मतलब अपनी एनर्जीज को आपकी तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, पर क्या है, आप अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, और उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि उनके नेगेटिव थॉट, उनके ब्लॉकेजेस क्रिएट करने से आप उनसे दूर जा चुके हैं। लेकिन अब उनके अंदर फीलिंग आ रही है, आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं, आपके लिए उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और कहते हैं ना, जिस चीज़ को लेके उन्हें कहते हैं ना बहुत ज़्यादा प्राउड था, वो सब लोग तो एक तरफ हो चुके हैं, लेकिन वो सिंगल ही रह गए हैं। और इस वक्त उनकी डीप फीलिंग यही कह रही है कि उन्हें आपके साथ अटैचमेंट में आना है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है रह रह के कहते हैं ना, हर एक चीज़ का गिल्ट महसूस होना कि क्यों किया मैंने ऐसा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और क्यों नहीं मैंने उसका साथ दिया, क्यों नहीं मैंने उसका सपोर्ट किया, क्यों मैं सिचुएशन से भाग गया। अगर मैं चाहता तो चीज़ें ठीक हो सकती थी। आज जो ट्रबल मैं कर रहा हूँ, आई थिंक उन्हें इस चीज़ का रिफ्लेक्शन हो रहा है कि जो ट्रबल उन्होंने किया, मतलब जो आपने किया था, आज वो कर रहे हैं। जिस तरीके से वो हर सिचुएशन में, कहते हैं एक इंसान फंसा पड़ा हुआ है, वो चाह के भी ना, मतलब कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें घेर के बैठी हुई है, वो सबसे दूर हट रहे हैं, वो ड्रे ड्रीमिंग कर रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि जब वो आपके साथ होंगे तो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, वो आपको क्या बताएंगे, और किस तरीके से, कहते हैं ना, एक इंसान है जो इस चीज़ की कोशिश करने में लगा हुआ है। और मुझे ये भी लग रहा है, आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे 8 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, तो 8 डेज़ में या फिर 8 मंथ में कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ज़रूर होगा। फिर 8 आवर्स में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उन सारी सिचुएशंस को आपके बीच से जितने भी रिग्रेट हैं या फिर जितना भी दर्द पेन उन्हें अभी डिवाइन यूनिवर्स दे रहे हैं, उन सारी चीज़ों को जो महसूस कर रहे हैं, जो इस भारी गिल्ट में जा रहे हैं, जो इस वक्त वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जिस तरीके के दर्द और तड़प से वो इस वक्त निकल रहे हैं, उसी तरीके की तड़प और दर्द से आप भी गुजरे होंगे। आपने भी लोगों की बातें सुनी होंगी, आप भी अकेले रह गए होंगे, आपका भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया होगा, और अब आप सिर्फ खुद पे ध्यान दे रहे हैं। आपकी ये कहते हैं ना, ये एनर्जी से अलग जाके शिफ्ट हो चुकी हैं, और अब उन्हें लग रहा है कि जो भी होप है उनकी, मतलब कहते हैं ना, एक आखिरी उम्मीद होना, और मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन आपके पास आएंगे ज़रूर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और बहुत प्योरिटीज़, कहते हैं जितने प्योर आप थे पास्ट में, उसी प्योरिटी के साथ, उसी इनोसेंसी के साथ वो आपकी लाइफ में आएंगे। कहते हैं एक छोटा सा प्यारा सा बेबी, मतलब कहते हैं जिसके अंदर मासूमियत होती है,
जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, जो उन्होंने पास्ट में नहीं किया था, जो श्योरिटी नहीं दी थी, जो क्लैरिटी नहीं दी थी, या फिर जो भी सिचुएशंस किया था। और मुझे यही लग रहा है कि धीरे धीरे करके जिस तरीके से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, उसी तरीके से उनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। उन सभी सिचुएशन से धीरे धीरे करके आप बाहर निकलेंगे, आपकी तरफ आएंगे। बहुत पैशनेट हैं, बहुत प्यार करते हैं। चलिए हम देख लेते हैं लव्स ऑरेकल डेक से कि उनके और क्या मैसेजेस हैं। कार्ड्स मैंने सफल कर लिए थे। दे थॉट ऑफ यू मेक्स मी स्माइल इनसाइड। आपका ख्याल ही उन्हें, कहते हैं ना, वो जब आपके बारे में सोचते हैं तो वो बहुत, मतलब उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है आपके बारे में सोचने से ही। देन नेक्स्ट, आई कुड लूज माई सेल्फ इन यू। वो अपने आप को आपके अंदर, मतलब कहते हैं ना, खो देना चाहते हैं, आपके अंदर ही अपनी पूरी दुनिया बसा लेना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये इंसान आपको अपनी पूरी दुनिया मान के बैठा हुआ है, आपके लिए तड़प रहा है, आपके लिए रो रहा है और आपके लिए कंसिडर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन यूनिवर्स, और ये जो प्रोसेस चल रहा है आप इसको चलने दीजिए, आप इसमें कुछ भी मत करिए, क्योंकि जो भी कर रहे हैं डिवाइन कर रहे हैं। इन्हें जो भी रियलाइजेशन हो रहा है, जो भी सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, वो सब डिवाइन करवा रहे हैं। तो आप उस चीज़ के लिए उन्हें छोड़ दीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 8 की एनर्जीज से आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। तो आप कमेंट में 888 लिख के क्लेम भी कर सकते हैं। ये एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं। और ब्लेसिंग्स मुझे लग रहा है आपके लिए कि आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ और अबंडेंस आने वाली है एंड आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस एंड ग्रोथ को देखेंगे। और पार्टनर्स के साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं तो 111 से क्लेम कर सकते हैं। ओके, देन आप इस रीडिंग के लिए थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स कमेंट में लिखिएगा। देन अब नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। यू आर ऑल विल एवर वांटेड। आपके जैसा ही इंसान वो चाहते थे। पास्ट में उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था, पर अब उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि आप ही हैं जिसको वो चाहते थे और आप ही हैं आज जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। तो उन्हें भारी गिल्ट है, भारी भरकम रियलाइजेशन है कि बहुत गलत किया, सपोर्ट नहीं किया कभी। और इस चीज़ का जो रियलाइजेशन है यहाँ पे यूनिवर्स करवा रहे हैं और उन्हें ये बता रहे हैं, कहते हैं ना, एक इंसान को धीरे धीरे उस चीज़ का एहसास करा रहे हैं कि तुमने जो किया बहुत गलत था। तुमने एक इंसान को अकेला छोड़ा, तुमने एक इंसान को तकलीफ दी। हालांकि ऐसा नहीं कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, प्यार करता है, लेकिन फिर भी इसने हर चीज़ का सिर्फ बहाना बनाया। आपको गिल्ट ट्रिप में डाला होगा, आपको हर चीज़ के लिए ब्लेम किया होगा, पर ऐसा नहीं है। अब इस इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है, अब ये इंसान रो रहा है और कहते हैं ना, धीरे धीरे इसकी निगेटिविटी भी कम हो रही है। तो अब ये सेल्फ रियलाइजेशन में आ रहा है और सोच रहा है कि नहीं, गलती इसकी थी। आपने किनारा कर लिया है, आप दूर जा चुके हैं। अब ये इंसान अपना एफर्ट डालेंगे और ये काम डिवाइन कर रहे हैं। ओके, तो जब डिवाइन सपोर्ट में है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप पेशेंस बनाए रखिए, खुद पे वर्क करिए, लव योर सेल्फ, टेक केयर एंड जय श्री श्याम।